बिना मुनि महाराज के दर्शन के काली माई की जो यात्रा है वो देवप्रयाग तक पहुंची। मुनि महाराज के मंदिर में भगवती स्वयं गई थी। ये जो यात्रा है वो प्राचीन काल से परंपरागत है। जितने भी तीर्थ रास्ते में पड़ेंगे उन सब तीर्थों में मठों में भगवती स्वतः जाती है। आज से जो सैकड़ों वर्ष पहले जब पैदल लोग चलते थे अपने कार्यों के लिए सभी अपने जो भक्त होते हैं माँ भगवती को उनको आमंत्रित भी करते हैं। 5 गांव पंचगाई होती हैं और वहाँ पर त्रिवेणी संगम है। टीकेटीसी हमको जो आवश्यक यात्रा के लिए आवश्यक मूर्तियाँ हैं वो हमको प्रोवाइड कराते हैं और उस जिसमें भगवती का जो है 10,000 मंत्रों से यज्ञ होता है। मनुष्य है वो दुख में भरा हुआ है, दुख में पड़ा उनके कष्ट निवारण के लिए भी ये यात्राएं चलती हैं। आज से इस स्थान पर जो भी मेरी पूजा करेंगे अस्मिन् स्थाने ये करी संध्य पूजा स्नानम दानम वंदनम तर्पणम च तेषाम यद्यत मानसे देवतम सा ते सर्वे में तेले भी। और मेरे ऊपर तो भगवत की अनुकंपा रही। इस वक्त हम मौजूद हैं अपर बाजार में। 16 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह से निकली काली माई क्षेत्र भ्रमण पर निकली है, जिसमें कि प्रथम चरण में 14 तारीख को जो मकर संक्रांति के जो शुभ पर्व वे देवप्रयाग पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्नान किया और उसके बाद वापसी में वे आज श्रीनगर गढ़वाल पहुंची है। श्रीनगर गढ़वाल में वे अभी यहाँ पर अपर बाजार के जो जैन परिवार है उनके विश्राम गृह पर पहुंची है और वहाँ पर वे भक्तजनों को आशीर्वाद दे रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है काली माई पंचगाई काली मठ समिति के अध्यक्ष लखपत सिंह भंडारी जी और महामंत्री आचार्य सुरेशानंद गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जो ये काली माई की 16 वर्षों बाद जो ये यात्रा निकली है उसके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है। राणा जी आपका स्वागत है रीजनल रिपोर्टर पर। जो एक काली माई की जो 16 वर्षों बाद जो ये यात्रा निकली है कि क्या इस यात्रा का उद्देश्य होता है? बोलो काली माई की जय। काली माई पंचगाई समिति काली मठ द्वारा जो ये यात्रा है ये आज नहीं बल्कि ये सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और इस बार ये 16 वर्षों के पश्चात ये यात्रा जो है देवप्रयाग के लिए प्रथम चरण में निकली है। और इस यात्रा का उद्देश्य देखिए, आज से जो सैकड़ों वर्ष पहले जब पैदल लोग चलते थे और उस पैदल यात्रा में यही होता था कि अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक परंपराओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हम हिमालयी क्षेत्र से माँ भगवती केदारेश्वर जो स्थान है उसकी अधिष्ठात्री माँ भगवती हैं वहाँ से और देवप्रयाग जहाँ गंगा का ये समझ लीजिए जहाँ से उद्गम एक प्रकार से हम मान सकते हैं गंगा नाम पड़ता है, तो वहाँ पर तक ये स्नान होता है और ये दिव्य स्नान मकर संक्रांति की पर्व पे होता है। तो अपनी संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह, धार्मिक परंपराओं को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी बात यह कि जो विभिन्न स्थानों में क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं जो काली मठ नहीं जा पाते हैं, माँ भगवती के जो दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको उनके घरों में जाकर के दर्शन देना। दूसरी बात उनका जो ये 3 वर्षों तक देवरा चलेगा, उसके बाद चौथी चरण में जो है यज्ञ होगा। अपने जो 5 गांव होते हैं उनमें पंचगाई जिसको बोलते हैं उसमें भ्रमण करने के बाद तो अपने कार्यों के लिए सभी अपने जो भक्त होते हैं माँ भगवती को उनको आमंत्रित भी करते हैं कि आप लोग आइए और इस महान यज्ञ में आप भी भाग लीजिए। तो ये मेन उद्देश्य है। यात्रा का नाम देवरा, गढ़वाली में देवरा यात्रा बोलते हैं इसको, जो ये पूरा प्रोसेशन जो पूरी यात्रा चलती है। और उसके उसमें ये होता है पहले प्रथम चरण यहाँ हो गया हमारे देवप्रयाग, द्वितीय में केदारनाथ, तृतीय में बद्रीनाथ जी, चतुर्थ में फिर से हमारे जो 5 गांव पंचगाई होती हैं और वहाँ पर त्रिवेणी संगम है जो मधुगंगा है और साथ में मंदाकिनी है। उसके संगम पर स्नान करने के बाद सीधे जो है अब यज्ञ में माँ भगवती बैठती हैं और वहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता है और उसके बाद फिर इतने वर्षों के बाद माँ भगवती अपने स्थान पर विराजमान होती हैं। और मेरे साथ हैं हमारे महामंत्री आचार्य श्री सुरेशानंद गौड़ जी। आप पूरी इस यात्रा का महात्म्य बताएंगे। इस जो भगवती माँ काली मठ की काली माई है उसके महात्म्य को हमारे आचार्य श्री सुरेशानंद गौड़ जी बताएं। जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि कैसे ये निर्धारित होता है, जो इसकी शुभ मुहूर्त कैसे होता है कि जो डोली कहाँ पहुँचनी है, कब तक विश्राम करेगी, क्या कैसे मुहूर्त निकाला जाता है और जो यात्रा पड़ाव जो शुरू हुआ था तब से लेकर और जो अब समापन होगा इसका जो मुहूर्त कैसे निकाला? देखिए ऐसा होता है जो माँ भगवती के अपने निर्धारित ब्राह्मण हैं, उसमें आचार्य हैं, उसमें हमारे ब्रह्मा हैं, उसमें हमारे पुजारी जो सदैव काली मठ में पूजा करते हैं और हमारी पंचगाई के जो निवासी हैं, हम सब मिलकर के ब्राह्मणों जो हमारे ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के माध्यम से हम इस दिन को निर्धारित करते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मंडली हमको ये दिन बताती है उस पर हम पंचगाई के लोग एकत्रित होते हैं और फिर क्योंकि जो काली मठ मंदिर समूह है वो
BKTC के अंतर्गत आता है। फिर हम वहाँ आवेदन करते हैं हमारी समिति की ओर से, और BKTC हमको जो आवश्यक यात्रा के लिए आवश्यक मूर्तियाँ हैं या अन्य सामग्री है वो हमको प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद हम उस जो मुहूर्त होता है उस पर हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और जो अलग अलग स्थान है, देखिए, क्योंकि माँ भगवती काली माई के सब जगह भक्त हैं, तो पहले ज़माने में तो हमको बताना पड़ता था कि भाई कहाँ जाना है पड़ाव, लेकिन आजकल क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है, सब कुछ है, तो लोग स्वतः ही जो है हम लोग समिति से संपर्क करते हैं और अपने घरों में आमंत्रित करते हैं माँ भगवती को। शुभारंभ जब यात्रा का हुआ था तो तब कितने लोग शामिल थे, और जो अंतिम जब वहाँ डोली अपने स्थान पर पहुँचेगी तब तक कितने लोग आपके साथ शामिल होंगे? हजारों लोग, क्योंकि हजारों लोग जो है शुभारंभ के पूरी यात्रा में, हजारों नहीं, वहाँ पर भी जिस दिन शुभारंभ हुआ, और उसके बाद मतलब सैकड़ों गाँवों को, कालीमठ घाटी है, मदनेश्वर घाटी के कई गांव हैं, उसके बाद ऊखीमठ से लेकर देवप्रयाग जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए गांव हैं, उन गांवों से जुड़ करके यात्रा आगे बढ़ी, और फिर वापस भी पैदल ही जा रही है। तो सबको, क्योंकि जैसे लोगों के बुलावे हैं, उनसे उनके घरों में, उनके परिवारों में जा करके, और उसके उपरांत अब जैसे जैसे मतलब हम कालीमठ की ओर जाएंगे तो हमारा निर्धारित कोई रोस्टर नहीं होता कि हमने इस दिन यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लोग बुलाते रहते। तो फिर हम, क्योंकि अब 15 वर्षों के बाद फिर से आना है, तो 15 वर्षों के बाद तब तक बहुत सारे उथल पुथल हो जाती हैं जीवन में, तो इसलिए जो है हम किसी के बुलावे को ठुकराते नहीं है कि भाई जो निर्धारित समय नहीं होता है जहाँ बुलावा आता है। जी हाँ, जी ये रहता है। और साथ ही जो है, जो हम लोग हैं, हम लोग सभी माँ भगवती के ही पीछे चलते हैं, उसके इशारों पे ही चलते हैं, जब जैसे वो हमको आदेशित करती हैं वैसे ही हम लोग चलते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं काली माई पंचगाई कालीमठ समिति के जो हमारे महामंत्री हैं आचार्य सुरेशानंद गौड़ जी, जो कि राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं, और अब वे आचार्य पद से भी रिटायर्ड हुए हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो पूरी जो यात्रा है काली माई की, इसका महात्म्य क्या है। गौड़ जी, आपका स्वागत है रीजन रिपोर्टर में। धन्यवाद। ये जो यात्रा है वो प्राचीन काल से परंपरागत है, क्योंकि इसका जो देव तीर्थ यात्रा होती है उसका बड़ा भारी मातम्य मिलता है। हमारे पुराणों में भी यात्रा महोत्सव कहा गया है कि यात्रा महोत्सव निकाली। देखिए, यात्रा महोत्सव के समय पर जो जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी देवता हैं, तो उन सब देवताओं से जो है मिलन होता है। और जब जब जैसे भगवती काली माई जो है प्रत्येक तीर्थों में जा रही है, जितने भी तीर्थ रास्ते में पड़ेंगे उन सब तीर्थों में, मठों में भगवती स्वतः जाती है। और जहाँ पर भगवती का जो पड़ाव होता है उसमें व्यक्ति जो है आमंत्रित करते हैं, और भगवती जो है आमंत्रण पर ही उस घर में या उस, चाहे वो मंदिर हो, घर हो, वहाँ पर भगवती का जो है भगवती रहती है। जब जब भगवती यात्रा पर निकलती है तो यात्रा महोत्सव में भगवती बहुत प्रसन्न रहती है, क्योंकि तीर्थों का सेवन करना जैसे मनुष्यों के लिए पुण्यकारी होता है, जीव के लिए पुण्यकारी होता है। तीर्थ में तो सबका जीवों का उद्धार होता है जब जब तीर्थ जाते हैं, क्योंकि तीर्थ सबका तारण करते हैं। तो हमारे जितने भी परंपरा अनुसार जो भी देवता जो हैं देवरा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो उनमें एक अलौकिक और दिव्य जो शक्तियां हैं वो आ जाती हैं। 12 वर्ष के बाद ये हमारी प्रत्येक देवताओं की परंपरा है कि 12 वर्ष के बाद जो है वो तीर्थ यात्रा में निकलते हैं। माँ भगवती जो काली माई है उसकी जो प्रथम तीर्थ यात्रा होती है वो देवप्रयाग तक होती है, क्योंकि पहले स्नान करना, अलकनंदा और जो भागीरथी नदी के बीच में जो संगम है यानी देवप्रयाग, जहाँ पर भगवान राम ने भी तपस्या की थी, और ऐसे दिव्य तीर्थ में जो है
भगवती का स्नान होता है। तत्पश्चात जो है जब दूसरी तीर्थ यात्रा निकलती है भगवती, वो केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती है। केदारनाथ धाम में जितने भी बीच में जितने भी तीर्थ पड़ते हैं, जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सब के साथ भगवती का मिलन होता है। उसके बाद तीसरी जो तीर्थ यात्रा होती है वो बद्रिकारण्य माने बद्रीनाथ बद्रीनाथ के लिए होती है। और चौथी जो यात्रा होती है वो भगवती के जो 5 गांव हैं उनमें ये तीर्थ यात्रा होती है। और तदनंतर जो है एक बृहत जो यज्ञ है यानी आयुत यज्ञ का जो है आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवती का जो है 10,000 मंत्रों से जो है वहाँ पर यज्ञ होता है। और अन्य जप पाठ स्तुति इस प्रकार से कई आयोजन भी होते हैं। तो ये जो हमारी तीर्थ यात्रा है, इस तीर्थ यात्रा करने से एक तो भक्तों का उद्धार होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है और विश्व का कल्याण भी होता है। और विश्व कल्याण के लिए क्योंकि अनेक प्रकार की आपदाएं भी आ रही हैं और प्रत्येक जो जीव है, मनुष्य है, वो दुख में भरा हुआ है, दुख में पड़ा, उनके कष्ट निवारण के लिए भी ये यात्राएं चलती हैं। और जब देव यात्रा चलती है तो भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ भगवती जो ये काली माई है, ये 4 जो देवी के प्रसिद्ध तीर्थ हैं, यानी जैसे हमारे जो 4 धाम हैं, वैसे ही भगवती के भी 4 जो हैं सिद्ध पीठ प्रसिद्ध हैं, जिसमें पूर्व में कामाख्या है, पश्चिम में जो है ज्वाला है, दक्षिण में विंध्यवासिनी है, उत्तर में जो है गिरिराज पीठ है, इसको गिरिराज पीठ भी कहते हैं। और केदार पीठ के अधिष्ठात्री देवी है काली मठ। तो ये भगवती जो है सबको अभय वरदान दे देती है, क्योंकि भगवती ने इसी स्थान पर देवताओं को स्थिति दी थी। देवताओं ने प्रार्थना की थी, वो रक्तपीत दैत्य से पीड़ित थे, भगवती का स्मरण किया, उन्होंने स्तुति की, भगवती प्रकट हुई और वरदान दिया, मैं रक्तपीत दैत्य का वध करूंगी। आज से इस स्थान पर जो भी मेरी पूजा करेंगे, अस्मिन् स्थाने ये करी संध्य पूजा स्नानम दानम वंदनम तर्पणम च तेषाम यद्यत मानसे देवतम सा ते सर्वे में तेले भी प्रसाद। इस स्थान में जो मेरा स्तवन करेंगे, पूजन करें, मैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करूंगी। तो वहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं, हजारों की संख्या में जाते हैं और आशा लेकर के जाते हैं और उनकी मनोकामना भगवती जो है पूर्ण करती है। गौड़ जी, जो ये इतिहास से चले आ रहा है कि जो इनका जो नियत समय होता है, किसी का 12 वर्ष होता है, जो अभी काली माई की जो यात्रा निकली उसका 16 वर्ष बाद, कैसे ये समय नियत, देखिए 12 वर्ष के बाद निर्धारित कैसे होती है समय? निर्धारित ऐसा कि जैसे यज्ञ हो गया, पहले बार यात्रा हो गई, उसकी गिनती करके 12 साल के बाद जो है करना पड़ता है। 12 साल के बाद और स्वयं भगवती की इच्छा हो जाती है, भगवती की प्रेरणा हो जाती है, भक्तों में भगवती इस भावना को जागृत कर देती है कि अब तीर्थ यात्रा निकालो। तो इसलिए जो है ये 12 साल के बाद का ये नियम है। 16 वर्षों बाद इस बार काली माई की यात्रा निकली है और देवप्रयाग तक पहुंची है। यूँ तो पहले जब अगस्त्य मुनि जो मुनि महाराज है, वहाँ पर बिना मुनि महाराज के दर्शन के यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार कैसे बिना मुनि महाराज के दर्शन के काली माई की जो यात्रा है वो देवप्रयाग तक पहुँच चुकी है? नहीं, ऐसा है, मुनि महाराज के जो स्थान है, तीर्थ है, मुनि महाराज के मंदिर में भगवती स्वयं गई थी वहाँ और वहाँ से आगे बढ़ी। क्योंकि मैंने कह दिया कि भगवती जो है जितने भी तीर्थ पड़ते हैं उन सब में जाती है। अब देवताओं की ये बात है, क्या होता है, लेकिन उन मंदिरों में भगवती, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, भगवती सारे मंदिरों में जाकर के जो है, और अब जो साथ में भक्त हैं या जो देवरी चल रहे हैं उनको भी जो है दर्शन दिलवाती है। 16 वर्ष बाद यात्रा निकली है, इसे आज 14 तारीख को देवप्रयाग पहुंची और इसके बाद जब वापसी में 2 दिन डांग आपके घर रुकी थी, तो क्या कुछ इसका जो यात्रा जो घर पर रुकती है, कैसे विश्राम को दिन निकलता है, कैसे भक्तजन अपने यहाँ पर बुलाते हैं, इसका कुछ? देखिए, सभी भक्त चाहते हैं घर में, मेरे घर में भगवती विराजमान हो जाए, और मैं तो एक माँ भगवती का पुजारी भी हूँ और मेरे ऊपर तो भगवती की अनुकंपा रही
मैंने पहले भगवती से निवेदन किया, भगवती ने स्वीकार किया, अपने छत्र से हाँ किया। तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ, अपना पुण्य भी समझता हूँ, पूर्व जन्म के मेरे सुकृत होंगे कि भगवती ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, भगवती मेरे घर में विराजमान रही। तो अन्य भक्तजन होते हैं क्या, उनके लिए भी ऐसी निकाली जाती है? हाँ हाँ, जो वो भक्त जो है आमंत्रण देते हैं तो वहाँ पर भगवती स्वीकार कर लेते हैं, भक्त को दे करके भगवती स्वीकार कर, क्योंकि पहले भगवती के पास ही निवेदन करना पड़ता है भक्त को, और वो जब भगवती के पास जाएगा भगवती इशारे से अपने छत्र से जो है संकेत देगी कि मैं आपके घर में आऊंगी। अभी हमारे यहाँ पर बातचीत जो हम काली माई पंचगाई समिति काली मठ है उसके अध्यक्ष जो हैं लखपत सिंह राणा जी से भी, और उसके उन्होंने एक बताया जो ये पूरी जो यात्रा निकली है वो 16 वर्ष बाद निकलती है और इसके समय नियत होता है, और जो यात्रा है वो अलग अलग स्थानों पर निकलती है। इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है कि आज यात्रा यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि ये देवी की इच्छा होती है। जहाँ कोई भक्तगण बुला देते हैं तो देवी वहाँ खुशी खुशी रह लेती है। और जो पूरी यात्रा अभी जो 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन पर स्नान करने का शुभ माना जाता है तीर्थ स्थलों पर, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, अन्य जगहों पर जो लोग स्नान करते हैं। तो उसी प्रकार 14 जो जनवरी थी मकर संक्रांति के पर्व पर देवी के द्वारा देवप्रयाग है जहाँ पर भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है, वहाँ पर देवी ने स्नान किया। और उसके बाद 14 तारीख को उसके बाद जब देवी श्रीनगर पहुंची तो आज यहाँ पर अपर बाजार पहुंची हुई है जैन परिवार के घर पर, जहाँ पर की देवी भक्तगण है जो उन्हें आशीर्वाद देने पहुंची है। हमारी जब महामंत्री जो है सुरेशानंद गौड़ जी से बात हुई, गौड़ जी का कहना था कि जो ये पूरी व्यवस्था है वो BKTC के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो उनकी जिस वर्ष यात्रा शुरू होना होता है उस वर्ष समिति का निर्माण होता है। जैसे कि इस बार जो काली माई पंचगाई समिति काली मठ का जो इस बार जो स्थापना की गई है तो इसी के उद्देश्य की गई है कि जो पूरे जो यात्रा मार्ग में जो यात्रा होती है उसकी व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए जो इस समिति होती है इसका गठन किया जाता है। उनका कहना था कि जो 4 पीठ है जिसमें चौथा पीठ है जो गिरिद्वार पीठ है जिसमें कि केदारनाथ है, उसकी अधिष्ठात्री देवी काली माई है जो कि पूरे क्षेत्र की रक्षा करती है और क्षेत्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इस बार पूरे क्षेत्रवार घूम रही है, जिसका प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है देवप्रयाग तक। और इसके बाद जैसे कपाट खुलेंगे तो उसके बाद समिति केदारनाथ, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में बद्रीनाथ और चौथे चरण में जो अंतिम होगा उसमें यज्ञ किया जाएगा। और इस बार जो देवी की जो अभी यात्रा है वो श्रीनगर पहुंची है और कल सुबह 9 बजे देवी यहाँ से प्रस्थान कर धारी माँ पहुंचेगी और वहाँ पे पूरे भक्तगण हैं उनको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद।